ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज मैं आपको विजय एकादशी फागुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस एकादशी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसका व्रत रखना है, कब हमें व्रत खोलना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब तक व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी के क्या नियम हैं और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी 2023 16 फरवरी दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो 16 फरवरी गुरुवार सुबह 5:33 से शुरू होकर 17 फरवरी शुक्रवार 2:49 AM तक रहेगी, समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि 17 फरवरी शुक्रवार सुबह 2:50 से शुरू होकर 17 फरवरी शुक्रवार रात 11:36 तक रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी गुरुवार सुबह 5:33 पर होगा और इसकी समाप्ति 17 फरवरी शुक्रवार 2:49 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि 17 फरवरी शुक्रवार सुबह 2:50 से शुरू होकर 17 फरवरी शुक्रवार रात 11:36 तक रहेगी। विजय एकादशी 2023 16 फरवरी गुरुवार को सूर्योदय का समय 7:02 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:19 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से स्टार्ट होकर 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि में 17 फरवरी शुक्रवार 7:02 पर सूर्योदय का समय रहेगा और 6:19 पर सूर्यास्त का समय होगा। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत पारना तिथि और मुहूर्त 17 फरवरी शुक्रवार को होगा। व्रत पारना मुहूर्त और व्रत खोलने का जो भी समय है वो सुबह 9:15 से लेकर 10:20 तक रहेगा। इस समय व्रत खोलने का मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है, तो हो सके तो इसी समय के अनुसार आप अपना व्रत खोलें। अब मैं आपको एकादशी व्रत के महत्वता के बारे में बताती हूँ। एकादशी व्रत का क्या महत्व है और एकादशी के क्या नियम है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो आइए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। मैं आपको एकादशी व्रत के नियम के बारे में बता देती हूँ। एकादशी व्रत का नियम एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत कल रखने वाले हैं तो उससे पहले एक दिन पहले आप सूर्यास्त के बाद आपके एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत के नियम आज शाम से लागू हो जाएंगे अगर कल आपका एकादशी का व्रत है। व्रत के नियमानुसार शाम को भोजन सूर्यास्त से पहले करना है। भोजन में बिना प्याज और लहसुन का भोजन करना है। इसके बाद व्रत के कुछ नियमों का पालन करना है। अगर आप कल एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो एकादशी से एक दिन पहले आपको बिना लहसुन प्याज के खाना चाहिए और सूर्यास्त से पहले आपको भोजन करना होगा। आज शाम से व्रत नियम शुरू होने के बाद द्वादशी तिथि की सुबह पारण करने तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि भक्त इस व्रत को अपनी श्रद्धा अनुसार निर्जल सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या फलाहार लेकर कर सकते हैं।
व्रत नियम लागू होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ये नियम भी 3 दिन यानी दशमी की रात से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। यानी कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी के दिन और जिस दिन द्वादशी तक आपको यह व्रत करना होगा और इसके नियमों का पालन जो है वो द्वादशी तक चलेगा। रात में आपको जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। व्रत वाले दिन घर में चावल, अंडा, मांस आदि नहीं बनना चाहिए, न ही शराब का सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। किसी असहाय को नहीं सताना चाहिए। प्रभु के नाम का जाप करते हुए मन को शुद्ध करने का प्रयास करना है। एकादशी की रात में जागरण करना है और भगवान का भजन और ध्यान करना है। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा आदि देने के बाद खुद भोजन लेकर व्रत का पारण करना है। और व्रत में पूरा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, जो कि आपको एकादशी से एक दिन पहले यह जाप करना शुरू करना है और द्वादशी तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। तो यह थे एकादशी व्रत के नियम। विजय एकादशी के क्या लाभ हैं, अब मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है और इसी दिन विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। विजय एकादशी को सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इस व्रत को प्रभु श्री राम ने भी किया था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के कहने पर विजय एकादशी व्रत के महत्व और उसके विधि विधान के बारे में विस्तार से बताया था। इस बार विजय एकादशी व्रत 2 दिन है, लेकिन गृहस्थ लोग 26 फरवरी को व्रत रखेंगे। इस व्रत को करने से कई लाभ होते हैं। अब मैं आपको विजय एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण लाभ के बारे में आपको बताती हूँ। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि विजय एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। विजय एकादशी व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विजय की प्राप्ति होती है। लंका पर विजय से पूर्व प्रभु श्री राम जी ने विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा था। विजय एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको करने से वाजपेयी यज्ञ के समान भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है। विजय एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे जो कि एकादशी का व्रत करने से हमको मिलते हैं।